हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्वी क्लासेस में। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा को एक सतत व अनवरत प्रक्रिया कौन मानते हैं? जल्दी से आंसर दे। तो पीटी कृष्णाचारी। प्रोफेसर ब्लूम ने विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कितने पक्षों का प्रतिपादन किया था? 3, 5, 7 कि 8? तो देखिए, प्रोफेसर ब्लूम ने विद्यार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कितने पक्षों का प्रतिपादन किया था? 3 पक्षों का। मानव प्रकृति का दूसरा और महत्वपूर्ण पक्ष किससे संबंधित है, जिसके अंतर्गत रुचि, पसंदगी, नापसंदगी, मूल, अभिव्यक्ति सम्मिलित है? मनन, भावना, संवेदना, विकास। तो इसका राइट आंसर है बी, भावना। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर जो विद्यार्थियों में सीखने की रुचि को दर्शाता है, अनुक्रिया, आग्रह, अनुमूल्यन, संवेदनाएं, क्या कहलाता है? तो अनुक्रिया। फिर है, परिवेश को समझने के लिए गति युक्त व्यवहार एवं बौद्धिक विकास हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तंत्रिका पेशी गतिविधि की, संवेदी पेशी गतिविधि की, व्यवहार पेशी गतिविधि की, योग्यता पेशी गतिविधियों की। तो देखिए, परिवेश को समझने के लिए गति युक्त व्यवहार और बौद्धिक विकास हेतु किसकी आवश्यकता होती है? संवेदी पेशी गतिविधि की। निम्नलिखित में से अंकुरण का कार्य किससे संबंधित है? पुनरावृत्ति से, अनुक्रिया से संबंधित, संवेदी प्रक्रिया से, क्रियात्मक संयोजन से। तो देखिए, निम्नलिखित में से अंकुरण का कार्य आपका पुनरावृत्ति से संबंधित है। पौध शिक्षा को अन्य किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो देखिए, पौध शिक्षा को हम लोग औपचारिक शिक्षण के नाम से जानते हैं। एक ऐसी सतत पद्धति जो ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से अवगत नहीं कराती, वरन उन्हें समझने में उनकी सहायता भी करती है और उनका समाधान भी उपलब्ध कराती है, क्या कहलाती है? विस्तार शिक्षा। किसने क्रियात्मक शिक्षण पर महत्व देते हुए समुचित शिक्षण को महज लिखने पढ़ने तक ही सीमित नहीं माना? एजुकेशन कमीशन ने। पौध शिक्षा में किन तत्वों का होना बहुत जरूरी है? क्रियात्मक उद्देश्यपूर्ण होना, सामाजिक व मनोवृत्ति का होना, रीति रिवाज और सांस्कृतिक समझ, सचेतन व प्रभावी होना। तो आपका क्रियात्मक व उद्देश्यपूर्ण होना। अधिकांश देश की सरकार द्वारा मान्य पौध शिक्षा के उद्देश्यों को ही आधार मानकर अपने देश में उन्हीं आदर्शों का पालन करते हैं। तो नाइजीरिया सरकार। फिर नेक्स्ट है, भारत की निरक्षरता की स्थिति में अत्यंत चिंतित कौन है? गांधी जी। प्रसार पद्धति को मशीन, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह कौन मानते हैं? डॉक्टर एंस मिंजरे। प्रसार शिक्षण के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के प्रमुख रूप से कितने तत्वों को शामिल किया गया है? 3। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मनुष्य का बौद्धिक स्तर, उसकी आयु, सीखने की क्षमता आदि तत्व प्रभावित होते हैं? तो सीखने की प्रक्रिया मनुष्य का बौद्धिक स्तर, उसकी आयु, सीखने की क्षमता, ये सब तत्व प्रभावित होते हैं। औपचारिकेतर शिक्षण 2 पक्षों को प्रस्तुत करता है, वे 2 पक्ष कौन से हैं? तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक। निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है? बॉयल। प्रसार कार्यक्रम योजना की कौन सी मुख्य विशेषता है? क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए? उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए? प्रसार कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 9। प्रसार शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कार्य है? प्रबंधन। निम्न में से किसको ध्यान में रखते हुए नियोजन की प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय लक्ष्य, स्थानीय लक्ष्य, समय, इन सबको ध्यान में रखते हुए नियोजन की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। प्रसार कार्यक्रम में कितने विशिष्ट चरण होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो देखिए, प्रसार कार्यक्रम में 2 विशिष्ट चरण होते हैं। प्रसार कार्यक्रम तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी आवश्यक होती है?
तो लक्षित समूह, प्रसार प्रशासन, व्यवसाय समुदाय, इन सब की भागीदारी जरूरी होती है। भारतीय किसानों को निश्चयता हेतु 1854 ईस्वी में लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया? वुड ने। 2000 लास्ट क्वेश्चन है, 1940 तक भारत में लगभग कितने पौध शिक्षा केंद्र स्थापित हो जाएंगे? 6000। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये सब क्लासेस आपकी यूपीटीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट वाले प्लेलिस्ट में सेव हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।